तो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवदत्त अग्रवाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको शुरुआती स्टेप लेना है डाइट सेक्शन में। जनरली जब हमारे पास कुछ ऐसे सेट आते हैं जिसमें आप देखिए, मैंने एक पोको S2 लिया है। इसमें आप देखो तो दो पावर का यूज किया है, एक मेन पावर है और एक कोर पावर है। इसके अंदर सब पावर का यूज नहीं हुआ है। ठीक है। तो जनरली फोनों के अंदर सब पावर यूज होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं इसका हार्डवेयर आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले। ये वीडियो जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर, जो डेड फोन बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि इसके अंदर एक चार्जिंग आईसी यूज की है, इसके अंदर दो चार्जिंग आईसी यूज की है। एक फास्ट चार्जिंग यूज किया है जो कंडक्टिव चार्जिंग कहेंगे। एक आपका मेन चार्जिंग है जिसको इंडक्टिव चार्जिंग कहेंगे। ये ऑडियो आईसी आपका यूज हुआ है। और ये आपका मेन पावर आईसी है और दूसरा पावर इसमें PML। तो बहुत सारे लोग को अभी भी क्लियर नहीं है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है डैश स्टेप में, और डैड स्टेप बेसिकली कैसे बनाया जाए। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो काफी बड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो है पर बहुत डिटेलिंग के साथ वीडियो है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। देखिए, अगर आपके पास कभी भी कोई डेड फोन आए, इस बात बात क्वालकॉम की नहीं हो रही है। बात इस बार एक यूनिवर्सल फोन की हो रही है। वो एक क्वालकॉम हो या एक मीडियाटेक हो या सैमसंग हो। आपको सबसे पहले, आपका अगर फोन डेड है तो हमेशा आप सेट के अंदर पोर्ट बनाएंगे। डीसी मशीन में नहीं कनेक्ट करना है, पोर्ट बना के चेक करना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कॉलकम के अंदर आपको जो पोर्ट बनाना है वो आपको EDL के साथ पोर्ट बनाते हैं, या कई बार हम वॉल्यूम अप दबाते हैं तो पोर्ट बनता है, चार्जर लगाते हैं। और या फिर हम सिर्फ वॉल्यूम डाउन दबाते हैं, या जो बूट का जो सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से हम पोर्ट बनाते हैं। तो जो भी है, आपको पहले पोर्ट बनाना है। भले वो EDL हो या आपको वॉल्यूम की प्रेस करके हो। अगर आपका पोर्ट बन जाता है, अगर वो बन जाता है तो ऑब्वियस ऑब्वियस है कि आप उसको सबसे पहले फ्लैश करोगे। कोशिश करोगे कि वो फ्लैश हो, क्योंकि अगर वो फ्लैश नहीं होता है तो फ्लैश का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके अंदर कोई ना कोई एरर आएगा। तो ये ज्यादातर आपको इंडिकेट करेगा कि प्रॉब्लम MMC या CPU, या बेसिकली MMC या CPU के बीच की कम्युनिकेशन या MMC के अंदर है। ठीक है। हाँ, बीच की कम्युनिकेशन होता तो मैं आपको कहूंगा कि, और रैम के बीच की कम्युनिकेशन का अगर मैं आपको कहूंगा तो इसके अंदर आपको ऑटो पोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बात मैंने पोर्ट की है। तो पोर्ट दो तरह से बनेगा, एक नॉर्मल पोर्ट बनेगा और एक ऑटो पोर्ट बनेगा। बट अब हम जाते हैं इसके ऊपर के टॉपिक में, कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट आया है जिसके अंदर कोई पोर्ट ही नहीं बन रहा है, शुरुआत करेंगे सेट की नो पोर्ट। अब आप उसको डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसका सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, आप इसको डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। और आप जब इसको देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, इनिशियल आपने पावर की प्रेस नहीं की है, और आपको पूरा जीरो जीरो मिल रहा है, फोन के अंदर कोई भी शॉर्ट नहीं है, इवन वाकई में शॉर्ट नहीं है फोन के अंदर, तो फिर आपको कैसे चेक करना है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई LDO शॉर्ट होगा या कुछ ऐसा होगा, या आपके पास में एक आपको कम संख्या वाली आपके पास डीसी मशीन है, तो ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सॉर्टिंग है ही नहीं, क्योंकि देखो दोस्तों, सॉर्टिंग होगा तो उसको हम कैसे भी करके बना सकते हैं। किसी भी आईसी तक सॉर्टिंग में जाया जा सकता है। बहुत सारे लोग तो पता नहीं दुनिया भर की आईसी निकालने के बाद सॉर्टिंग निकालते हैं, बट सॉर्टिंग निकालने का एक सही तरीका होता है। मैं इसके बाद बहुत सारे वीडियो शेयर करूंगा, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। अब अगर आपके सेट के अंदर नो शॉर्ट है, मतलब सॉर्टिंग नहीं है, तो आप सबसे पहले पावर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद, और पावर की के प्रेस करने के बाद, अब आपका जो बूट है, अगर वो जीरो जीरो बूट जा रहा है, जैसे नो बूट, हम इसको कहते हैं नो बूट। और ये हो गया इसका पहला। और अगर इसका, क्योंकि मैंने देखो इसके नो बूट की केस स्टडी मैंने पहले ली थी, पर इसमें भी मैं लूंगा, और साथ में मैं इसमें एक और बूट आपको बताना चाहता हूं। अगर इसके अंदर जीरो जीरो वन से अगर हम बात करें पॉइंट के बाद, टोटल 4 जीरो होते हैं नॉर्मल SMD, नॉर्मल DC सप्लाई मशीन में से, जीरो वन से लेकर, अगर ये आपका जा रहा है 30 से 40 के अंदर, 30 से 40 के अंदर,
इस तरीके से। तो आप समझिए ये आपका 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक जा रहा है या उसके भी अंदर है। जैसे आप जैसी पावर की दबा रहे हैं तो आपको आ रहा है बेसिकली 0.20, या आपको आ रहा है और दबा रहे हैं तो 25 आ रहा है, या उससे भी कम आकर रिटर्न हो जा रहा है। इस कंडीशन में स्टक नहीं होगा, ये रिटर्न होगा। तो ये कंडीशन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है। यहाँ पर डीसी मशीन, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डीसी मशीन, तो इसकी रीडिंग पॉइंट, अब जब हम ऑन करते हैं तो 0.001 से 0.040 मिली एम्पियर के बीच में अगर आपको आए और रिटर्न मारे, तो अब आपको क्या क्या चेक करना है, हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फोन के अंदर बहुत ईमानदारी से आपको, सबसे पहले तो मुझे मुझे पता है डीसी मशीन शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली डीसी मशीन है, कोई बहुत हाई एडवांस डीसी मशीन तो है नहीं। तो आपको यहाँ पर खुद से पहले आपको पहले यहाँ पर खुद से सारे कैपेसिटर चेक करना है। ये कैपेसिटर आपको पीएमआईसी, सीपीयू और एमएमसी या यूएफएस, सबसे पहले आपको इसके आसपास के सारे कैपेसिटर चेक करना है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जैसे ये आपके पास बोर्ड है। अब आप सबसे पहले इस पीएम के पास, यहाँ जो पीएम है, हम स्क्रीन मार कर ले लेते हैं। ये जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कैपेसिटर है, ये सारे कैप्स आपको चेक करना है शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये कैप्स चेक करोगे। अब उसके बाद आप इस पावर आईसी के चेक, क्योंकि दो पावर आईसी लगी हैं, ये वाले। और देखो, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है, यहाँ मुझे कोई ना कोई बोर्ड तो दिखाना ही है। आपको पास बोर्नियो नहीं है, या मैं बात करूं बोर्नियो है पर बोर्नियो में इसका कोई मॉडल नहीं है, तो आपको इस तरीके से पावर के पास लगे सारे कैप चेक करना है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जब आप इन कैपेसिटर पर जाओगे, ये जो झुंड होता है, ये झुंड एक्चुअली हम इसको एक सेक्शन बोलते हैं। ये पूरा की पूरा जो सेक्शन है, इसको हम कहते हैं बक कैप्स। क्योंकि ये बक कैपेसिटर्स होते हैं, इनका एक सिरा किसी ना किसी एक बक कॉइल से कनेक्ट होता है और सीधा सीपीयू आईसी के अंदर जाता है। बेसिकली क्योंकि ये ना फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं, तो ये सारे जो कैप्स हैं, ये सीपीयू बक होते हैं, सीपीयू बक कैप्स। और इन कैप्सों का जो बेसिकली आप कभी कभी चेक करोगे तो आपको शॉर्टिंग मिलेगा। अब इस शॉर्टिंग को हम कहेंगे लो जीआर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉर्ट होते हैं, हम इसको समझना है तो आपको यूट्यूब पड़ेगा, आप मुझे ज्वाइन कीजिए और मैं आपको बेहतरीन एक टेक्नीशियन और एक टीचर बनाऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो आपने कैपेसिटर चेक करना, फिर आपने यही कैपेसिटर आपने चेक करना है आपके सीपीयू के पास और आपके एमएमसी के पास। क्योंकि दोस्तों कोई मतलब नहीं है किसी सीक्वेंस को उठाने का, अगर मान लो आप किसी बहुत हद तक किसी सीक्वेंस को उठा रहे हैं और सीक्वेंस को उठाने के बाद पता चला कि आपने फिर में आपने L13 जब देखा तो L13 का ये कैपेसिटर देखा और ये कैपेसिटर शॉर्ट निकला, तो भैया इतना L13 तक जाओगे तो 2 घंटा तो उसमें लगा दोगे। इससे अच्छा है कि पहले रिपीटली आप अपने सारे एमएमसी, अपने सीपीयू, अपने यूएफएस, उसके बगल के आसपास के सारे कैपेसिटर इमीडिएटली चेक कर लो। और ये एक सही तरीका है, आई होप कि आप भी मेरे से सहमत होंगे, ना कि पूरे वोल्टेज चेक कर करके आप इस कैपेसिटर तक जाओ। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद दूसरे नंबर पे आप, क्योंकि इस सेट के अंदर ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, आप चेक करेंगे, सबसे पहले बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे 4 वोल्टेज। क्योंकि आपका, देखिए आपकी बैटरी के अंदर आप पहले चेक करेंगे कितना वोल्टेज है। जैसे आपकी बैटरी के अंदर है 4.1,
तो एटलीस्ट लगाने पर ये 4.0 तो आना चाहिए। 0.1 चलो लॉसेस होता है, माइनस भी हो सकता है, बट 4 पॉइंट अगर लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद ये 4.1 से आपको 3.6 या 3.7 या और कम दिखा रही है, 2.9 समथिंग या फ्लक्चुएट हो रही है, तो समझना ये बी बैट का लीकेज है। ठीक है, मतलब अब आपको करना ये है, अब आपको मैं यहां से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। अब आप जब बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी लगाकर जब आप यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे आपको चेक करना है कि आपको यहाँ पर बराबर बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि जो बैटरी है उसी का वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। अब यही वोल्टेज आप देखो तो किसी भी पावर एसी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जाएंगे शंट रजिस्टर पे, और शंट रजिस्टर के साथ में उसके सेंस रजिस्टर पे। तो ये दोनों की दोनों सेंस रजिस्टर लगे हैं, और ये शंट रजिस्टर लगा है। मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा इस तरीके से। तो ये आपका जो लगा हुआ है ये सन रजिस्टर है, और ये काला वाला, और यहाँ, और ये जो रजिस्टर है ये सेंस रजिस्टर है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये पूरा बी बैट से जुड़ा होता है सेक्शन, तो ये सेक्शन पूरा चेक करना पड़ेगा। और ये जो वोल्टेज है ये आपकी चार्जिंग आईसी के साथ, क्योंकि बी बैट चार्जिंग से आउट होता है, और आपकी इस आईसी के साथ, क्योंकि यहाँ दो चार्जिंग आईसी है, ये मेन है और वो एक तरह से फास्ट चार्जिंग आईसी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर चार वोल्टेज चेक करना है। तो इस लाइन पे अगर चार वोल्टेज प्रॉपर रहे तो हम ये हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें इस लाइन पर लीकेज तो चेक नहीं करना है। प्लस आपको चार वोल्टेज रजिस्टर के दोनों सिरे पे चेक करना है, और इस कैपेसिटर पे ध्यान खास तौर पे, क्योंकि संट रजिस्टर के हो सकता है संट रजिस्टर पूरी तरीके से ओपन हो। तो ये दिमाग में रखिएगा कि आपको आईसी के अंदर बिना निकाले एटलीस्ट आईसी के लास्ट पॉइंट तक चेक करना है। ठीक है, अब बी बैट चेक करने के बाद, अब मैं इसकी बी बैट की सेंट रजिस्टर कैसे जुड़ा होता है, मैं इसके लिए खास तौर पे वीडियो बनाऊंगा, मे बी नेक्स्ट। और मुझे उसके लिए भी कमेंट करो कि चाहिए तो बताओ। बी बैट के बाद आपको इसमें चेक करना है चार्जर लगाकर पावर की के वोल्टेज। ठीक है, पावर की पर कॉलकम के मोबाइल में आपको 1.8 समथिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा, या उससे थोड़ा लो या उससे थोड़ा हाई, 2.1 2.2 तक। अब पावर की का वोल्टेज अगर आपको मिल जाता है, तो ये समझे कि एटलीस्ट पावर आईसी एटलीस्ट एक पावर तो छोड़ रही है कि जो अपने आप को ट्रिगर कराना चाहती है। अगर आपको पावर की पर वोल्टेज नहीं मिलता है, तो आप क्लियर कट समझ जाना कि पावर आईसी बिल्कुल काम नहीं करना चाहती है, और हमें सबसे पहले पावर आईसी पे ही काम करना है। किसी तरह से सीपीयू और एमएमसी का सील्ड निकालने की जरूरत, या उसको आईसी को निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे हम इसका वीपीएच लाइन चेक करेंगे, जो कि इसकी सेकेंडरी सप्लाई होती है। बीपीएच लाइन पे हमें मिनिमम 2.9 से 3.6 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें, तो ये हमारे जो कैपेसिटर होते हैं, जो हमारे कॉइलों के पास होते हैं, ये हमारे बीपीएच लाइन होती है। ये बीपीएच लाइन आपको आपके ऊपर के जो पीएमएल है उसमें भी आपको देखने को मिलेगी, और प्लस आपके पीएमएल के साथ जो दो कोयले होती हैं, जो एक लाइट और एक डिस्प्ले की होती है, उस पे देखने को मिलेगी। प्लस आपकी चार्जिंग कॉइल पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, और बाकी जो जैसे कि ऑडियो के अंदर भी बैठ जा रहा है, तो जहां जहां वो बीपीएच जाएगा वहां वहां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखो कि आपका एक कॉइल के अंदर बीपीएच जा रहा है। तो ये बीपीएच की सप्लाई है, ये आपके बेसिकली दोनों जो पीएफओ है उस पर बीपीएच जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बीपीएच की सप्लाई है, इनपुट प्राइमरी इन सेकेंडरी वोल्टेज की सप्लाई। तो आपको अब देखना है कि इन कैपेसिटर पे आपको आपके 2.9 से 4.2 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपके ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मेन जो डीसी टू डीसी जो गेट है आपका, उस पे काम करना है। और इस कंडीशन में जो आपका जो गेट है, वो आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास आईसीपीएम है और आपके पास आईसीपीएमएल है, तो आपका जो गेट है वो पीएम होगा। आपको सबसे पहले पीएम आईसी पे ही काम करना है, और किसी पे नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कि पीएम आईसी तक प्रॉपर तरीके से जो 5 वोल्टेज की लाइन है,
जो हमारा बी बस होता है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बी बस चेक करना पड़ेगा कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए बी बस यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ इस आईसी के अंदर एंटर किया है। तो ये आपका बी बस की सप्लाई है। यहाँ पर आपको बी बस की सप्लाई देखने को मिलेगी। मैं यहाँ से भी दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर बिटमैप पर नेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं देना चाहते हैं। ये आपका बी बस यहाँ से, और ये बी बस आप देखो तो एक ओबीपी आईसी के अंदर जाएगा, जो कि यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ओबीपी सर्किट लगा हुआ है। उसके साथ यहाँ से होते हुए ये आपकी मेन चार्जिंग आईसी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है भाई। तो फिलहाल तो हमें ये प्रॉपर देखना है कि आपका अगर बीबस ही एंटर नहीं करेगा तो फिर वो बीपीएच बनेगा कैसे, क्योंकि इसको बीबस तो चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहा, स्विचिंग नहीं करेगा तो बीपीएच बनेगा नहीं, और स्विचिंग करेगा इस कॉइल के साथ। तो जैसे चार्जिंग के जो कॉइल होते हैं, जैसे बीक्यू में पढ़ते हैं आप, तो बिल्कुल वैसा ही आपको काम करना है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन लगा है पीएम पीएम एल का। तो आप जब भी एल आए तो आपको एक वोल्टेज चेक करना है, VREG_Bob। ये वोल्टेज है 3.3 वोल्टेज की लाइन है। सो आप समझिए कि आप दो लोग हैं, दुकान पे काम करते हैं, और आपने दोनों ने दुकान का काम बांट के रखा है। आपका दुकान का काम बढ़ गया है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप अपने पे लोड बढ़ाएंगे या तो एक और बंदा रखेंगे। तो ऐसे ही आईसी ने किया है कि अपने पर लोड ना बढ़ाकर एक और बंदा रखा है, जिसको पीएमएल को, कि भाई थोड़ा सा बीपीएच हर जगह मैं नहीं पहुंचाऊंगा, आप बीपीएच की जगह पर आप ये सप्लाई पहुंचा दो। इसलिए इस सप्लाई का जो वोल्टेज है वो 3.3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 3.3 आपको देखने को मिलेगा अगर हम सप्लाई का वोल्टेज की बात करेंगे तो दोस्तों, बॉब सप्लाई कैसे बनती है, आओ इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पीएम, हालांकि मैं यहाँ पर बहुत कंसेप्टली पढ़ा रहा हूँ, बट जो डिटेलिंग है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको क्लास में दूंगा। मैं कह रहा हूँ टेक्नीशियन से टीचर का सफर। इसको एक बी बस 5 वोल्ट, ठीक है, तो ये वीपीएच बनाएगा, और ये इंटरनली खुद को भी देगा, और ये बीपीएच पीएमएल को भी मिलेगा। पर सिर्फ बीपीएच से अगर ये ऑन होना होती तो बैटरी से भी हो जाती। तो पीएम एक सिग्नल इसको देगा, और इस सिग्नल का नाम होगा फॉल्ट एन 1.8। देखिए, अपन देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम्स। तो हमको डायग्राम पढ़ने से बहुत हद तक चीजें क्लियर होती हैं। जब हम पीएम की बात करेंगे, और ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, एक फॉल्ट एन की जो ये सप्लाई दिखाई दे रही है, एक बाय डायरेक्शनल सप्लाई है। और ये सप्लाई आपको दिखेगी, देखिए पीएम एल में एंटर करती हुई बाय डायरेक्शनल वे से, और इसका टीपी भी है। तो ये आपको टीपी देखने को मिलेगा, इसके अंदर ये सप्लाई जा रही है 48 नंबर के पैड पर। और अगर हम टीपी की बात करें, ये टीपी है इसका। तो यहाँ पर इन दो आईसीओ के बीच में इसका टीपी दिया गया है, ये। तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। हम इसका बिटमैप, अच्छा इसमें क्लिक होगा, वो फोटो है, ये देखिए। तो ये वो सप्लाई है जहां आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। अगर इसके बाद भी आपका, अब इसके बाद ये एक
इंटरनली कॉइल से जिस तरह से एक हाई एलडीओ या लो एलडीओ बनता है, एक स्विचिंग करवाएगी बॉब, जिसमें ये कॉइल पे भी आपको बॉब होगा, और इस कॉइल पे आपको 1.2 से 2.0 वोल्टेज के बीच में मिलेगा। और जब अगर ये स्विचिंग होती है, तब ये आईसीपीएमएल एक वोल्टेज क्रिएट करती है, और ये वोल्टेज का नाम होता है वीआरईजी बॉब। और ये वोल्टेज है 3.3 वोल्टेज, जो बहुत सारे सेक्शंस को, जैसे कैमरे के एलडीओ हो गए या पीएम का एलडीओ हो गया, खुद के एलडीओ हो गए, उसको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब हम इस सप्लाई पर VREG _VOB बॉब लिखेंगे, तो ये हमें जो बॉब सप्लाई मिल रही है, ये देखिए, ये वो बॉब सप्लाई है, VREG वी स्विचिंग बैक BC के बॉब, जो आपका कॉइल के माध्यम से, जिसमें 470 नैनो हेनरी के वैल्यू का कॉइल लगा है, और ये रिटर्न मार रहा है आईसी को, और यहीं से 146 और 167 नंबर के पैड से आपको VREG बॉब देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको बोर्ड के अंदर दिखाऊं, अगर मैं इसको बोर्ड के अंदर दिखाऊं, तो इसमें पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें से ये देखो, ये वाला जो कॉइल है, ये बॉब का कॉइल है, और इसके बाद ये जो कैपेसिटर्स की एक रेल है, ये आपकी बेसिकली वीआरएजी बॉब है, जो आपको, आप देख सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों, इनिशियल जब तक आप ये नहीं चेक करेंगे, फिर आप बहुत सारी चीजें जो आप एलडीओ बक ये चेक करेंगे, क्योंकि ये सप्लाई इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले बी बैट चेक करना होगा, आपको उसके बाद बीपीएच चेक करना होगा, और आपको उसके बाद में वीआरईजी बॉब ये चेक करना होगा। बी बैट पे आपको 4 वोल्टेज मिलेंगे, बीपीएच पे आपको 296 से आपको 3.6 मिलेंगे, और बॉब पे आपको 3.3 मिलेंगे। अगर आपको बॉब नहीं मिलता है, तो आप पीएमएल को चेंज कीजिएगा या उसको रिवॉल्व कीजिएगा। नहीं तो हमें उसके एलडीओ चेक करने पड़ेंगे, उसके पैड के जीआर, ताकि कोई अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। आई होप दोस्तों, ये अभी वीडियो काफी लंबा हो गया, पर इस वीडियो के आपको काफी नॉलेज मिला होगा, और ये वीडियो आई होप कि आपको मदद करे एक सेट बनाने में। और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो लाते रहूंगा, और मेरी कोशिश यही है, आपको बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 2016 से वीडियो बना रहा हूँ, और 2013 से पढ़ा रहा हूँ। और अगर बात करूँ वीडियो की, तो 6000 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको अगर आपको हार्डवेयर की जानकारी चाहिए, और आपके पास में हैंड स्किल का नॉलेज है, आप चाहते हैं कि सर मुझे डायग्राम समझने हैं, मुझे फॉल्ट समझने हैं, मैं चाहता हूं कि मैं 4G और 5G के अंदर इस तरीके से फॉल्ट समझूं कि मुझे डिस्प्ले बनाने के लिए पूरा कनेक्टर का जीआर चेक करने की जरूरत ना हो, पर्टिकुलर लाइन पे जाऊं और उसको चेक करूं, तो आप मेरा कोर्स ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जो एक वीडियो कोर्स है, जिसकी डिटेलिंग मैंने वीडियो के एंड में डाली है, आप देख सकते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मेरे को तो हार्डवेयर पे सीखना है, एमएमसी यूएफएस, पर मेरे को तो आईसी लगाते भी नहीं आता है, और मैं फ्रेशर हूँ, और मैं घबरा रहा हूँ कि मैं किसी इंस्टीट्यूट जाऊं, क्यों क्या पता मुझे सीपीयू पे काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, मुझसे सीपीयू लगवाएंगे। तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आप आएंगे, तीसरे दिन में राय पावर, चौथे दिन में सीपीयू, और 9वें दिन में सीपीयू कंपटीशन में बिठाऊंगा, और उस बीच में इतनी बार सीपीयू करवाएंगे, इतनी बार ब्लैक पेस्टेड करेंगे, डुअल डेकर की रैम क्लीन करना, और इतना मजा आएगा, लाइफ चेंज कर दूंगा, टेक्नीशियन नहीं टीचर बनाऊंगा, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको मुझे 200 300 देना पड़ेगा, पर ठीक है, ये गिवन एंड ये सिर्फ लेने वाला नहीं है, आपको दोनों तरीके से, HDSCL दोनों तरीके से आपको मुझे काम करना है। तो आइए, ज्वाइन कीजिए इंडिया का सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां आप डिसिप्लिन रहकर आप क्लास लीजिए। हमारी हमें हमें हमारी एनर्जी को देखिए, महसूस कीजिए कि हम कितने एनर्जेटिक पढ़ाते हैं, और तालमेल के साथ, बहुत भीड़ में पढ़ना नहीं है, और प्रैक्टिकल करना है हर चीज को, हर थ्योरी को समझने के बाद उस पर खुद प्रैक्टिकल करना है। फोन बनाने के चक्कर में नहीं बैठना है, या क्योंकि या तो फोन बना के कैपेसिटर निकाल के खुश हो जाओ, या तो पूरा प्रेस करो सीपीयू तक, और उसके बाद बहुत अच्छे से काम करो, तो फिर एसर टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करो। नीचे नंबर दिया है, थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।
नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो एशिया टेलीकॉम पे मार्च की बैच आपके लिए बहुत लकीली है और आप आपका चांस जाने मत दीजिए। बची हुई हैं तो आप एक बार ट्राई करो सर से बात करके कि एडमिशन लीजिए, तो ये मौका जाने मत दीजिए। एक बार ट्राई आके देखिए ना यहाँ पे, जब तो पता चलेगा नॉलेज किस स्किल पे मिलती है आपको। हम दिल्ली जैसा एरिया छोड़ के जबलपुर में आए हैं, कुछ तो होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैं देव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको एकदम डीप क्लास की नॉलेज दी। मैंने तो ज़िंदगी में यूट्यूब क्या, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन ऐसी नॉलेज तो भैया यहाँ पे आने के बाद ही मिली है। तो ऐसा मौका मत गवाइए, प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करके एक बार बात करके तो देखो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस लेवल की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। जो नॉलेज यहाँ पे मिला है वो नॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, आपको ये दावा है हमारा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू एमडी। अपनी दुकान में बैठ के खुद का काम कर सके, कहीं आपको फ़ोन लेके यहाँ वहाँ न जाना पड़े, तो ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम जल्दी से। थैंक यू देव सर। अगर मैं इस फील्ड से नहीं था, मैं सीख सकता हूँ, पहले दिन रिबॉलिंग कर सकता हूँ। तो जिनको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है वो एक बार एशिया टेलीकॉम आके ज़रूर सीखे। यहाँ से बेहतर इंडिया में कहीं नॉलेज नहीं मिल सकता। इतना डीप नॉलेज सिर्फ एशिया टेलीकॉम में ही मिल सकता है। पहले मेरे पास माइक्रोस्कोप में मैं नहीं बैठा था, उसके बाद भी मैंने आके पहला दिन आईसी रिबॉलिंग किया और मीटर के बारे में चलाना सीख गया। तो अगर आप भी एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इससे, क्योंकि हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ पहले दिन में हम इतना कर सकते हैं, तो सोचो आप कैसे क्या नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को अपग्रेड करें, जो कि भविष्य के अंदर ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और मोबाइल एक ऐसे 3G 4G 5G 5G यूज करते हैं, जो कि अपन को 3G बनाना भी नहीं आता, तो 5G तो अपन चल गए हैं। तो कोशिश करें एशिया टेलीकॉम पे आएँ और अपन बीएड करें और अपना। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। मेरा नाम विकास है और मैं दिल्ली से आया हूँ। आज मेरा एशिया टेलीकॉम में पहला दिन था, जिसमें कि हमने 14 घंटे क्लास करी, सुबह 7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक की, जिसमें कि हमारे 3 घंटे वो हैंड स्किल पे काम हुआ है। आज तक ना हमने माइक्रोस्कोप में काम किया था, ना रिवॉल्विंग करी थी। आज हमने पहले दिन ही 3 घंटे में हमने 10 से 12 बार हमने रिवॉल्विंग करा है MMC पे, और लैब भी में रिवॉल्विंग करके दिखाया हमने। और उसके बाद से देव सर के साथ हमारी थेरेपी की क्लास हुई थी, जिसमें कि 10 से लेके 5-6 घंटे की हमारी क्लास हुई थी, जिसमें कि हमने कैपेसिटर, रजिस्टर और ये थर्मिस्टर, इनकी नॉलेज ली है। और हमने फिर इसका प्रैक्टिकल किया 5 से 6 घंटे, जिसमें कि हम इसको प्रॉपर चेक करके बता सकते हैं कि थर्मिस्टर है, ये रजिस्टर का क्या काम होता है, किस बेस पे लगा होता है। तो ये चीज़ हमको नॉलेज एशिया टेलीकॉम में मिला है। तो मैं MD सर को, देव सर को और एशिया टेलीकॉम की टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को फरवरी की बेस में एडमिशन देने के लिए। मेरा नाम देवानंद है, मैं उड़ीसा से। मैं आज एशिया टेलीकॉम पहला दिन है और सुबह 7 से रात को 9:30 बजे तक क्लास है, और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिकल हुआ हमारा, EMMC रिबॉलिंग किया, और 10 बजे से 3 बजे तक देव सर पढ़े थे थ्योरी, और उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, और देव सर की क्लास के बाद फिर हमारा प्रैक्टिकल हुआ। उसके बारे में डिटेल्स हमको बताया, हमने उसको एक एक कंपोनेंट के बोल सकते थे, कौन सा कंपोनेंट क्या है और क्या पैरेलल है, सीरीज बोल सकते हैं। मैं सर अविनाश मौर्य, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने आज तक आईसी रिवॉल्विंग और रेजिस्टेंस की जानकारी कभी हासिल नहीं की। इससे पहले मेरे पास शॉप थी, मैं टेक्नीशियन से काम करवाता था। जब मैं यहाँ पे आया तो सेम डेज में मुझे MD सर की क्लास मिली और मुझे एडमिशन मिला फरवरी में 27 तारीख को। तो मैंने ज्वाइन करी क्लास और मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम डेज में सर ने मुझे रिवॉल्विंग करना सिखाया और सेम डेज मैंने सर की स्टेप फॉलो करी, और उसी दिन सेम डेज मैंने रिवॉल्विंग भी की, 10 रिवॉल्विंग मैंने की कम से कम। और आज सर ने हमें बताया कि कैपेसिटर क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे उसको चेक करना है, क्या सॉर्टिंग, ये सब मैंने चेक करी। और थर्मल उन्होंने बताया, अच्छे से सब जानकारी दी। और मैं किसी भी तरह के अगर कोई भी ऐसा कंपोनेंट सेट आता है, मैं अगर चेक करना था क्या सॉर्टिंग क्या नहीं है, क्या कौन सा कैपेसिटर क्या है, तो मैं अच्छे चेक करके बता सकता हूँ। और थैंक यू देव सर और एशिया टेलीकॉम, मुझे एडमिशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप पाल है, मैं आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। आज मेरा एशिया टेलीकॉम में पहला दिन है। सुबह मैंने मॉर्निंग में 7 बजे आया और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं
प्रैक्टिकल किया आईसी रिवॉल्विंग का, जो बहुत सक्सेस हुआ। मैं उसके बाद 10 बजे से देव सर के साथ मैंने थ्योरी की पढ़ाई की, जिसमें कैपेसिटर उसके बारे में जानकारी दी गई। मुझे कोई भी बोर्ड दिया जाएगा तो मैं कैपेसिटर थर्मिस्टर के बारे में बोर्ड के बारे में बता दूंगा। जो कि उसके बाद फिर मैंने 10 से 3 बजे तक मैंने थ्योरी की पढ़ाई की देव सर के साथ। उसके बाद 3 बजे से मैंने प्रैक्टिकल किया, 3 बजे से लेकर अब तक 9:30 बजे तक प्रैक्टिकल का। टोटल मैंने आज पहला दिन 14 घंटे प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ पढ़ाई की, जिससे एशिया टेलीकॉम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके पहले मेरे पास माइक्रोस्कोप में मैं नहीं बैठा था। उसके बाद भी मैंने आके पहला दिन आईसी रिवॉल्विंग किया और मीटर के बारे में चलाना सीख गया। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं बालाघाट कटंगी से बिलोंग करता हूँ। आज मेरा फर्स्ट दिन था, डे फर्स्ट था। आज हम 7 बजे आए और एमडी सर ने हमारी आईसी रिवॉल्विंग की क्लास ली, प्रैक्टिकल करवाए, आईसी रिवॉल्विंग प्रैक्टिकल करवाए। और उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक हुआ खाना खाने का। उसके बाद हमारी देव सर की क्लास हुई। देव सर ने 10 बजे से लेकर 3 बजे तक के कंपोनेंट 1 की क्लास करी, जिसमें हमको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और थर्मिस्टर, पैरेलल और सीरीज के बारे में जानकारी मिली। मैं कोई भी मदरबोर्ड से थर्मल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर 5 मिनट में ढूंढ सकता हूँ और उसके बाद हमारी एमडी सर ने प्रैक्टिकल की क्लास करवाई। उसके बाद 9 बजे तक के प्रैक्टिकल क्लास करवाई। और धन्यवाद करता हूँ मैं एशिया टेलीकॉम को। अभी आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं, मैं दिलीप कुमार महतो बिहार से हूँ। आज मेरी पहली प्रथम क्लास थी, जिसमें हमें ऐसी रिवॉल्विंग परफेक्ट तरीके से, जिसे मैं बार बार सफलता प्राप्त की, एक बार नहीं 10 बार किए। और सुबह जो है 7 बजे से लेकर 9, सवा 9 तक हमने प्रैक्टिकल की। इसके बाद थ्योरी की क्लास हमारे गुरुजी देव सर किए, और देव सर ने हमें छोटे छोटे कंपोनेंट से शुरू किया, जिनकी हमें नॉलेज न थी। जानते, नाम सुने हुए थे, जानते नहीं थे, सिर्फ रजिस्टर समझते थे। लेकिन सर ने रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं वो टैप्स बताए हमें, कैपेसिटर बताए, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, कैसे लगे होते हैं। और ये बहुत बारीकी नॉलेज है, सो तुरंत हम बता नहीं सकते। यदि आपको ऐसी ज्ञान नॉलेज यदि लेना चाहते हैं तो आप एशिया टेलीकॉम जो कि संपर्क करें। मेरा नाम मोहम्मद अकील है, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आज मेरा एशिया टेलीकॉम में पहला दिन था। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट हुई, जो कि क्लास एमडी सर के साथ हुई हैंड स्किल पे। एमडी सर ने मुझे आईसी रिवॉल्विंग के बारे में इतना डीप में समझाया है, इतने अच्छे से ट्रिक बताया आईसी रिवॉल्विंग करने के। आईसी रिवॉल्व तो करते हैं, बट एक ट्रिक ऐसी बताई कि जिससे हम आसानी से आईसी रिवॉल्व कर सकते हैं। लगभग 3 घंटे क्लास एमडी सर के साथ हुई। उसके बाद हमने उसी में हमने लगभग 10 बार आईसी रिवॉल्व किया, परफेक्ट तरीके से किया। मैंने पहली बार आईसी रिवॉल्व किया था, कभी जीवन में कभी आईसी रिवॉल्व नहीं की थी। उसके बाद हमारे देव सर के साथ क्लास हुई कंपोनेंट 1 की, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर, स्टैंड रजिस्टर क्या होता है, कहाँ लगा होता है, और ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर सीरीज में कैसे लगे होते हैं, पैरेलल में कैसे लगे होते हैं, इन सब का नॉलेज, डीप नॉलेज दिया गया, जो कि लगभग 6 घंटे क्लास चली देव सर के साथ। फिर उसके बाद हमें जो है एमडी सर के साथ उसी जो कंपोनेंट 1 की क्लास स्टार्ट हुई थी 6 घंटे, उसमें जो भी हमें डाउट थे, जो भी कंफ्यूजन थे, वो हमारे एमडी सर के साथ प्रैक्टिकल में सारे डाउट क्लियर हुए और उसका हमने प्रैक्टिकल किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम को, जो इतना डीप नॉलेज देते हैं। देव सर और एमडी सर बहुत अच्छा से सिखाते हैं। अगर आप लोग एशिया टेलीकॉम से अगर ऐसा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप एशिया टेलीकॉम बेझिझक आइए और ज्वाइन करिए। अगली बैच इनकी अगली मार्च में स्टार्ट हो रही है। ऐसा नॉलेज देंगे जो कि आपको ना कहीं यूट्यूब में मिलेगा, ना इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में मिलेगा। आप इतना याद कर लीजिए। तो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक फॉर देव सर, थैंक फॉर एमडी सर। नाम रामानंद है, मैं उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। मैं एशिया टेलीकॉम का पहला दिन आज ज्वाइन किया था, जिसमें 10 बार सुबह से सर ने आईसी रिवॉल्विंग का काम कराया, वो भी सक्सेसफुल डन हुआ मेरा। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं कभी आईसी रिवॉल्व करूँगा, लेकिन मेरे को 10 बार आज आईसी डन मिला।
और उसके बाद देव सर के साथ मेरा क्लास हुआ कंपोनेंट का, जिसमें सर ने मेरे को 7-8 घंटे तक लगातार थ्योरी पे पढ़ाया। और उसके बाद एमडी सर ने मेरे को उसका थ्योरी प्रैक्टिकल करवाया 9-9:30 बजे तक। और इतना डीपली नॉलेज एशिया टेलीकॉम को देने के लिए धन्यवाद एमडी सर, देव सर को और एशिया टेलीकॉम को। और कोई ज्वाइन करना चाहता है, इतनी डीपली नॉलेज लेना चाहता है, ऐसे फ़ोन में मैं किसी भी कंपोनेंट को ढूंढ के 5 मिनट में ला सकता हूँ। किसी भी फ़ोन में, चाहिए वो ये हो कैसा भी फ़ोन हो मेरे पास आ जाए, मैं 5 मिनट में ढूंढ के दिखा सकता हूँ इसमें कोई सा भी कंपोनेंट। हाय, माई सेल्फ अभिजीत, मैं उड़ीसा से हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कल काउंसलिंग क्लास था। आज क्लास का हमारा पहला दिन था, तो हम पहला दिन आके जो एमडी सर थे वो हमको सीपीयू कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे उनका जो तरीका है, ट्रिक है, वो सब हमको सिखाए। और हमने भी 10 बार आईसी रिवॉल्व किया, वो भी सक्सेस मिली हमको। उसके बाद सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक हमारा प्रैक्टिकल चला। बाद में देव सर का क्लास शुरू हुआ। देव सर ने हमको ये पढ़ाया कि कंपोनेंट के बारे में जानकारी दी। वो रजिस्टर का काम किया है, कैपेसिटर का काम किया है, थर्मिस्टर का काम किया है, वो पैरेलल में कैसे ढूंढेंगे, वो सीरीज में कैसे ढूंढेंगे, ये सब ने हमको डीपली जानकारी मिली देव सर से। उसके बाद देव सर का जो क्लास था वो 10 बजे से 3 बजे तक था। बाद में देव सर का क्लास के बाद एमडी सर को प्रैक्टिकल क्लास में जाके हमने ये सब प्रैक्टिकल किया, जो कि हमने खुद प्रैक्टिकल किया। जो मोबाइल में कैपेसिटर है, रजिस्टर कितना टाइप का है, वो सब हमने डीपली जानकारी ली और अच्छे से उसको प्रैक्टिकल किया। तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे को कोई भी मोबाइल फ़ोन दे दो, मैं 5 मिनट में कोई भी कंपोनेंट निकाल के दिखा सकता हूँ या ढूंढ सकता हूँ कि दूसरे मोबाइल से उठाकर और एक मोबाइल में चेंज कर सकता हूँ। तो ये डीपली नॉलेज देने के लिए एमडी सर को थैंक यू और देव सर को थैंक यू एशिया टेलीकॉम मेरे को एडमिशन देने के लिए। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर ना करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। अगले महीने 28 तारीख को बैच है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितना डीपली नॉलेज मिलता है और कहीं भी इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी से। और मैं मार्च से हूँ। आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे था। हमारी क्लास आज सवेरे 7 बजे भरी और 7 से 9:30 तक हमारे एमडी सर ने हमें रिबॉलिंग कैसे करते हैं वो बताया। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, 4 साल हो गए मेरे को, अभी तक मैंने रिबॉलिंग नहीं की। और मुझे रिबॉलिंग कैसे करना है यूट्यूब पे वीडियो देखे, लेकिन वो जमती नहीं थी। लेकिन एमडी सर ने इतना सरल तरीका बताया कि मैं 5 से 10 मिनट में रिबॉलिंग सीख गया और 10 बार मैंने एकदम परफेक्टली सक्सेसफुली रिबॉलिंग किया। उसके बाद में हमारे देव सर ने 10 बजे से तो 3 बजे तक थ्योरी क्लास लिया। मुझे अभी तक ऐसा थ्योरी क्लास नहीं देखने को मिला लाइव। वीडियो में बहुत से क्लास देखे थ्योरी के, लेकिन वो दिमाग से बाहर चले जाते हैं। रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, थर्मोस्टर क्या होता है, उसे कैसा मापना पड़ता है, वो तो सर ने बताई। लेकिन मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। पहली बात तो आपको मल्टीमीटर क्या होता है, कैसा यूज करते हो आना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताता है। लेकिन मुझे एशिया टेलीकॉम में मल्टीमीटर कैसा चेक करना है, उसे कौन से वोल्टेज पे लाना है वो मालूम पड़ा। देव सर ने इतना सरल तरीके से सिखाया। रजिस्टर कैसा चेक करते हैं मल्टीमीटर से, और कैपेसिटर का वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसे कैसा चेक करते, उसका फॉल्ट कैसा निकालते। देव सर ने 0 फॉल्ट से कैसा चेक करना चाहिए, कैसा फॉल्ट निकालना चाहिए, एकदम सरल तरीके से बताया। उसके बाद में हमारी क्लास, देव सर की क्लास होने के बाद में 3 बजे से तो अभी 9:30 बजे तक एमडी सर ने वही जो देव सर ने हमें जो थ्योरी सिखाई उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया। और प्रैक्टिकल इतना परफेक्ट किया सर ने कि एक डायोड कैसा जाता है, उसकी लाइनिंग क्या होती है, उसका जीआर कैसा चेक करना चाहिए, और जीआर ना आए और मल्टीमीटर से आप कैसा फॉल्ट निकाल सकते हैं, आज तक आप उसकी लाइनिंग चेक कर कैसे जा सकते हैं, एकदम सरल तरीके से बताया। अगर आप इतना डीप नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो एशिया टेलीकॉम पे मार्च की बैच आपके लिए बहुत लकीली है और आप आपका चांस जाने मत दीजिए। तो हेलो, मेरा नाम मनोज है और मैं दिल्ली नोएडा से यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट दिन है। मेरी जो आज फर्स्ट दिन की क्लास थी वो एमडी सर ने ली थी। सुबह 3 से 4 घंटे की क्लास थी, हैंड स्किल की क्लास, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने इतने अच्छी तरीके से नॉलेज दी और कुछ ट्रिकें ऐसी दी कि जिससे हम रिबॉलिंग को अपनी बेस्ट कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। हम पे तो आती नहीं थी पहले कभी रिबॉलिंग, हमने तो फर्स्ट टाइम रिबॉलिंग की है यहाँ पे आके, और यहीं पे आके हमें सीख मिली है कि रिबॉलिंग कैसे होती है। एमडी सर ने इतना बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि रिबॉलिंग कैसे की जाती है और हमने 10 से 15 बार कम से कम रिबॉलिंग की। उसके बाद में देव सर की 10 बजे से स्टार्ट हुई क्लास और 3:15 बजे तक उन्होंने क्लास लिया, जो कि हमें थ्योरी उन्होंने समझाई। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है,
उसकी थ्योरी नॉलेज दी हमें। थ्योरी नॉलेज से हमें पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है फ़ोन के अंदर, नहीं तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था ऐसा कि ऐसा भी कुछ होता है फ़ोन के अंदर। कैपेसिटर क्या होता है, कितनी वोल्टेज होती है उसके अंदर, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था इससे पहले हमें। आज हमें जो नॉलेज मिली एकदम हमें ऐसा लगा कि यार वाकई में हम तो एकदम माइनस बोलते हैं, हमें तो मोबाइल के बारे में एम का भी नहीं पता, रिपेयरिंग के बारे में जो बोलते हैं कि हमें आर का भी नहीं मालूम था अब से पहले, आज हमें पता चला। फिर उसके बाद में हमारी एमडी सर के साथ जो क्लास हुई है 6.5 घंटे की, जो नॉलेज हमारे से नहीं क्लियर हो पा रहा था यहाँ पर एमडी सर ने उसको ऐसे क्लियर किया है एकदम प्रैक्टिकल हमें देखे कि आपको लाइन कैसे ट्रैक करनी है, कैसे फॉल्ट तक पहुँचना है, किस तरीके से आपको फॉल्ट निकालने हैं। अब जैसे ये फ़ोन हो गया, इसके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो भी लग रहा है उनकी वैल्यू या वो कहाँ तक जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको हम 5 मिनट के अंदर आपको एक बता सकते हैं हम इस फ़ोन के अंदर कि किस कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वो कौन सा पैरेलल में लगा हुआ है, कौन सा सीरीज में लगा हुआ है, सब कुछ 5 मिनट के अंदर क्लियर कर सकते हैं। ऐसी नॉलेज मिली है एशिया टेलीकॉम में आके, ऐसी मतलब सोचा नहीं था कि ऐसी भी कुछ नॉलेज कोई इंस्टीट्यूट दे सकता है। तो आप ऐसा मौका गवाओ मत। 25 मार्च का भी बैच खाली है, उसमें जो भी लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, तो आप एक बार ट्राई करो सर से बात करके कि एडमिशन लीजिए। तो ये मौका जाने मत दीजिए, एक बार ट्राई आके देखिए ना यहाँ पे, जब तो पता चलेगा नॉलेज किस स्किल पे मिलती है आपको। हम दिल्ली जैसा एरिया छोड़ के जबलपुर में आए हैं, कुछ तो होगा यहाँ पर, कुछ तो होगा ही। तो मैं एमडी सर को बोलना चाहता हूँ, सर धन्यवाद, आपने ऐसी क्लास दी, ऐसी नॉलेज दी। और देव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको एकदम डीप क्लास की नॉलेज दी। मैंने तो ज़िंदगी में यूट्यूब क्या, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन ऐसी नॉलेज तो भैया यहाँ पे आने के बाद ही मिली है। तो ऐसा मौका मत गवाइए, प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट करके एक बार बात करके तो देखो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किस लेवल की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। मेरा नाम पवन है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मेरी क्लास सुबह 7 बजे से 9:30 बजे रात तक थी। मैं सुबह आया, इमरजेंसी रिवॉल्विंग लगभग 10 बार की एमडी सर के बताए हुए मुताबिक। उसके बाद मेरी क्लास देव सर के साथ थी, लगभग 6.5 घंटे करीब में थ्योरी नॉलेज दिया। थर्मिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। आज कंपोनेंट 1 की क्लास थी। उसके बाद उसके बाद प्रैक्टिकल किया लगभग 9:30 बजे रात तक। जो नॉलेज यहाँ पे मिला है वो नॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, आपको ये दावा है हमारा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर। नमस्कार, मैं नीरज सोनी, कैम्बोर मध्य प्रदेश से। मैं मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत बड़ा कठिन सामान समझता हूँ। दुकान में बैठने के बाद मोबाइल आता था, मैं बना नहीं पाता था। मैंने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया और देव सर ने और एमडी सर ने अच्छी मेहनत की और मुझे सब कुछ बताया कि इस पे कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे वर्किंग होती है और कौन सा वर्क कंपोनेंट कैसे काम करता है, हर चीज़ का मुझे नॉलेज दिया। अब मैं मोबाइल को आसानी से हर एक चीज़ पहचान सकता हूँ। इतना अच्छा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एशिया टेलीकॉम में मिल सकता है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा नॉलेज चाहते हैं कि अपनी दुकान में बैठ के खुद का काम कर सकें, कहीं आपको फ़ोन लेके यहाँ वहाँ ना जाना पड़े, तो ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम जल्दी से। थैंक यू देव सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणवीर सिंह राठौर है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर मैं यहाँ क्या है रिपेयरिंग सीखने आया था मुरैना से जबलपुर। तो आज मेरी क्लास थी फर्स्ट। तो मैंने आज पहली बार शायद 14 घंटे काम किया मैंने आज, जो कि मैं कभी 2 घंटे 3 घंटे में बोर हो जाता था। पहली बार मैं 14 घंटे काम किया, क्योंकि मुझे आज एमडी सर ने की फर्स्ट क्लास थी, तो उन्होंने मुझे ईएमसी पे रिवॉल्विंग करना बताया। उन्होंने ट्रैक्स बताई कि कैसे रिवॉल्व करती है और कैसे रिवॉल्व होती है। तो मैंने उनकी ट्रैक्स यूज की और मैंने परफेक्ट कम से कम 5 से 7 बार मैंने ईएमसी रिवॉल्व करके उनको बताई। उन्होंने कहा ओके है। फिर मेरी 10 बजे के बाद में देवरतन सर की क्लास थी। उन्होंने थ्योरी में रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, थर्मल क्या होता है, इनको कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर में। अपन को मल्टीमीटर भी चलाना नहीं आता था, तो देव सर ने बताया। तो फिर अपन को मालूम पड़ा कि इनमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। फिर इसी को मैंने देव सर ने बताया इनको प्रैक्टिकली कि इनको अपन चेक कैसे करते हैं। आज की डेट में अगर मुझे ये मोबाइल दिया जाए या ये मोबाइल दिया जाए तो मैं हल बता सकता हूँ 5 मिनट के अंदर कि इसमें रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, कॉइल कहाँ लगा है, थर्मलाइज कहाँ लगा है और उसमें डायोड कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है।
तो अगर आप भी एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इससे, क्योंकि हमको कुछ नहीं आता था लेकिन यहाँ पहले दिन में हम इतना कर सकते हैं, तो सोचो आप कैसे क्या नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को अपग्रेड करें, जो कि भविष्य के अंदर ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और मोबाइल एक ऐसे 3G 4G 5G 5G यूज करते हैं, जो कि अपन को 3G बनाना भी नहीं आता, तो 5G तो अपन चले गए हैं। तो कोशिश करें एशिया टेलीकॉम पे आएँ और अपन बीएड करें और अपना थैंक यू एशिया टेलीकॉम। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरी एशिया टेलीकॉम की आज पहली क्लास थी। सुबह आया मैं और सबसे पहले मैं EMC रिबॉलिंग किया, जो कि मैं पहली बार से ही क्लियर होने लगा था। 10 बार मैंने रिबॉलिंग की MD सर के बताए गए ट्रिक से, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। उसके बाद फिर मैं देव सर की क्लास लिया। देव सर की क्लास में मुझे रजिस्टर की पूरी अच्छी जानकारी मिली, इसको वैल्यू क्या है चेक कैसे करना है। थर्मिस्टर की पूरी जानकारी मिली, इसकी क्या वैल्यू है चेक कैसे करना है। कैपेसिटर की पूरी जानकारी मिली, क्या करना है क्या कैसे चेक करना है, उसकी पूरी जानकारी अच्छी से मिली। देव सर की क्लास में मैंने जो सीखा है वो बहुत ही अच्छी जानकारी थी कंपोनेंट के मामले में। अगर आपको भी कंपोनेंट की अच्छी जानकारी चाहिए तो आप कृपया करके एशिया टेलीकॉम जरूर आए, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके, कंपोनेंट की चीप लेवल की जानकारी मिल जाए। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। मेरा नाम विनय शुक्ला है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। आज सुबह 7 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक हमारी क्लास थी। आज हमारा 27 फरवरी का फर्स्ट डे क्लास का था। सुबह 7 बजे से MD सर ने क्लास लिया और हमको रिवॉल्विंग के बारे में बताया। मैं तो इस फील्ड से था ही नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं भी कभी रिवॉल्विंग कर पाऊंगा, लेकिन MD सर के ट्रिक से हमने पहले ही दिन 10 बार EMC रिवॉल्व किया। उसके बाद 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारी क्लास देव सर के साथ थे। देव सर ने हमको रजिस्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर के बारे में बताया कि वो सीरीज में कैसे काम करते हैं, पैरेलल कैसे काम करते हैं, और हमको उसकी पहचान बताई। मल्टीमीटर को चलाना सिखाया और उसके बाद उसी का प्रैक्टिकल MD सर ने हमको बताया और हमने अच्छे से क्लास उसको टेस्ट करना सीखा कि कैसे उसको बोर्ड में चेक करते हैं। थर्मिस्टर कहाँ लगा हुआ होता है, रजिस्टर कहाँ लगा होता है, कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, सीरीज में उसकी क्या वैल्यू होती है, पैरेलल में क्या वैल्यू होती है, और हमने उसको सीखा। अगर मैं इस फील्ड से नहीं था, मैं सीख सकता हूँ, पहले दिन रिवॉल्विंग कर सकता हूँ। तो जिनको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है वो एक बार एशिया टेलीकॉम आके ज़रूर सीखे। यहाँ से बेहतर इंडिया में कहीं नॉलेज नहीं मिल सकता। इतना डीप नॉलेज सिर्फ एशिया टेलीकॉम में ही मिल सकता है। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी CPU नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम PPT में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। इंडिया के वो सारे टेक्नीशियंस जो सीख रहे हैं, जो दुकानों में बैठे हैं, जो डिस्प्ले का काम कर रहे हैं, जो चार्जिंग जैक बदल रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट पे पढ़कर आगे काम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि स्कैम भी हो गया है, और ठीक है, तो भाई आप आइए एशिया टेलीकॉम। और एशिया टेलीकॉम में आप गारंटी दूसरे दिन, पहले दिन क्या करवाएंगे वो तो आप छोड़ दो, दूसरे दिन आप लाइव डुअल डेकर का CPU रिवॉल्व कीजिए। तीसरे दिन में भले ही आपने SMD ना छुई हो, लाइव पावर IC में लगाइए 2 से 3 बार, वो भी उसके साथ लाइव डाटा शीट बनाइए साथ में, और ICU की काउंटिंग कीजिए, वो भी CPU की। और चौथे दिन में लाइव CPU, और उसके बाद क्या ही नहीं आपसे करवाएंगे, UFS तक आपको लेके जाएंगे। ये सिर्फ एशिया टेलीकॉम, और इतनी गारंटी ना आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि यार एक्सपीरियंस बोलता है। तो आओ एक बार MD सर को कॉल करो, अपनी बैच बुक करो और आग बंद करके आओ, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बदल दूंगा। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको
हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो।